सीजीपी के कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर रायता फैलाया। रायता ऐसे फैलाया कि जिस तरह से सामाजिक परिस्थितियों की पूरी बखिया उधेड़ दी। हमारे संस्कार, हमारी भूमिका, हमारी हमारी जो दायित्व है, इनको सबको रौंदते हुए अपनी एक मस्ती इन सीजीपी के कार्यकर्ताओं ने बताई। शायद ये सीजीपी के कार्यकर्ता थे या किसी बाहर से लाए वाले आतंकवादी थे, ये अभी तक पता नहीं। लेकिन हुड़दंग और जिस तरह की विभत्सता इन लोगों ने अपने प्रदर्शित की ना, तो इसके वजह से अभी काफी चर्चाओं के माहौल गर्म है। और उसमें प्रधानमंत्री का बड़ा दिल, बच्चों ने जो विभत्सता की है उसको माफ करने का बड़ा कलेजा, तो शायद ही किसी के मन में इतनी बड़ी बृहद भावना हो। लेकिन वास्तव में इतना बड़ा कलेजा क्यों हुआ और इन परिस्थितियों से जो जूझ रहे इस युवा अवस्था को किस तरह से मरोड़ा गया, इसी का ही विश्लेषण करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मैं हूं राजेश दुबे। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। जैसे जंतर मंतर का आंदोलन शुरू हुआ, शायद दीपके जब बोस्टन में था, बोस्टन में रहते समय ही जिस तरह की रणनीतियां और जिस तरह के चक्रव्यूह बनाए गए, और ये चक्रव्यूह के द्वारा भारतीय संविधान के और भारतीय भूमिकाओं की धज्जियां उड़ाने के लिए ये आंदोलन रचा गया था क्या, ऐसा प्रश्न चिन्ह आज इस आंदोलन पे खड़ा रहा है। शायद बहाना ये नीट पेपर की लीक होने का था, लेकिन यह बहाना सही अर्थों में जिस तरह से विभत्सता और जिस तरह से जो संस्कारों की पूरी तरह से बखिया उधेड़ने की ये कला जिस तरह से प्रदर्शित की गई ना, उसका कोई सहानी नहीं है या उसका कोई तोड़ नहीं है। वास्तव में आज जिस तरह से इस प्रदर्शन को देखा जा रहा है और इसकी हर तरह से आलोचना हो रही है, क्योंकि आंदोलन तो भारत में एक इस लोकशाही का जन्मदाता है। जिस तरह से आंदोलन होते गए उस तरह से भारतीय राजनीति का रुख बदलता गया। शायद जेपी का आंदोलन भी इस तरह की ही रुख बदलने के लिए सामाजिक स्तर पर देखा जाता है, और उसमें से कितने अनगिनत नेता पैदा हुए। उसमें से लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे अनगणित प्रतिभाओं को इस आंदोलन के द्वारा एक नई छवि प्राप्त हुई। जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार में सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, वो भी इसी आंदोलन की धरोहर है। और इसी तरह से बहुत से युवा कार्यकर्ता, युवा भूमिका लेकर चलने वाले युवा आज भारत के राजनीति में एक नए पर्याय के रूप में उभर के आए। लेकिन जिस तरह से सीजीपी का आंदोलन हुआ, इन तिलचट्टों का, उसमें से मिला क्या और उसमें से हासिल क्या किया। जिस तरह से परिस्थितियां बनाकर जिस तरह की अवस्था इस भूमिका की गई, जिस तरह से इसको घुमाया गया, और जो भी लोग अपनी भड़ास और या अभी तक असफल होते हुए आ रहे थे, उन्होंने अपनी एक भूमिका के रूप में दीप के पर दाव लगाया। दाव तो लग गया था, लेकिन जिस तरह से इन भूमिकाओं में जिस तरह की भूमिकाएं बनाई गई, जिस तरह से प्रधानमंत्री के मां को भी नहीं बख्शा गया, जिस तरह की भद्दी भद्दी बातें कर सामाजिक स्तर की पूरी तरह से बखिया उधेड़ी, उन लड़कियों की भी आलोचना आज काफी मात्रा में हो रही है। लेकिन वास्तव में सामाजिक संस्कार और सामाजिक भूमिकाएं, ये दोनों भी समाज के लिए बहुत जरूरी है। ये आंदोलनकारी भूल गए। जिस तरह से अभिजीत दीपके ने अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया था, या एक्स हैंडल पेज बनाया था, या वो फेसबुक पेज बनाया था, और इसको बूस्ट कर जिस तरह से कई मिलियनों में इनको फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स मिले, लेकिन
जिस तरह से इस आंदोलन को जंतर मंतर पर रखा गया या अन्य शहरों में किया गया, इसकी भूमिकाएं देखते हुए आगे आगे चलकर युवाओं का किस तरह से पूरी तरह से इस आंदोलन की तरफ से अपना पूरी तरह से मनमुटाव हो चुका है ना, इसकी अब आने वाली परिस्थितियां दीपके को बताने वाली। जिस तरह से इनकी भूमिकाएं थी, सब में आलसी लोग जिनका काम ही है दिन भर मोबाइल चलाना, वो इनके खास करके सभासद थे, इनके संगठन के सदस्य थे। लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन चला और जिस तरह से ये आंदोलन की भूमिका बनी और उसमें आने वाली एक से एक भद्दी गालियां इतनी भद्दी थी कि शायद कोई भी सभ्य आदमी उसको सुनना भी नहीं चाहेगा, बोलना भी नहीं चाहेगा, और सुना तो भी सामाजिक संस्कार को समझकर अपनी गर्दन नीचे झुकाकर सीधा निकल जाएगा। इन युवाओं के द्वारा इस तरह का प्रदर्शन क्यों किया गया, और जो जो विचारधाराएं इनके साथ थी, शायद वो डफली गैंग हो या वो जो गुनगुना कर सामाजिक स्तर की पूरी बखिया उधेड़ने वाली वो गायिका हो या वो कुणाल कामरा हो, ऐसे लोगों को ला लाकर इन्होंने जो प्रदर्शन किया ना, सही में युवाओं के सामने ये रोल मॉडल के रूप में स्थापित हो गए क्या। और आज जिस तरह से कलेजा बड़ा कर प्रधानमंत्री जी इस सभी बातों को माफ करना चाहते हैं, शायद दूसरा कोई रहा होता तो शायद इनका कोई ठिकाना रहा नहीं होता, क्योंकि इतनी गंदी, इतनी भद्दी बातें, इतनी गलत आचरण से जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है ना, उसको देखते हुए किसी ने भी अपनी संवेदनशीलता और अपनी सहनशीलता दोनों का भी बांध फोड़ दिया होता। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, सारी यंत्रणाएं उनके हाथ में है, सारा विभाग उनके हाथों में है। अगर वो चाहते तो इन युवाओं को सही रास्ते पे लाने के लिए कानूनी डंडा इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वैसा न करते हुए इन युवाओं का भविष्य कहीं बिगड़ न जाए, भटके हुए नौजवानों को सही राह बताने के लिए अनेक धाराओं से, अनेक माध्यमों से इनको संस्कारित किया जा सकता है, लेकिन कानूनी डंडा चलने के बाद जिस तरह से इनका भविष्य और इनके आने वाला जीवन तबाह होगा, इस बातों को समझकर और एक आम आदमी की तरह, जैसे आम आदमी को किसी ने भी कितनी भी गालियां दो, शायद उसकी गालियां ही उसकी मजबूरी होती है, उसके जीने का एक स्तर होता है। उस सामान्य वर्ग से आने वाले इस प्रधानमंत्री ने ये बड़ा कलेजा बनाया, क्यों कि भारत का भविष्य बिगड़ ना जाए। जो युवाओं को इस भारत का आने वाला नेता समझकर, नई पीढ़ी की एक अच्छी धारा समझकर आने वाला भविष्य इनके लिए, इनके द्वारा उज्जवल होने वाला है, वो कहीं बिगड़ न जाए। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो इतना बड़ा कलेजा शायद किसी भी राजनेता का नहीं हो। हमने महाराष्ट्र में देखा है, जब शरद पवार जी पर जिस तरह की भद्दी टिप्पणियां की गई, तो वो केतकी चितड़े और उसके साथीदारों की किस तरह से अवस्था हुई, कितने पुलिस स्टेशन उसको घूमना पड़ा, किस तरह से प्रताड़ित होना पड़ा, केवल एक फेसबुक पोस्ट के द्वारा। यहां पर तो जमावड़ा लगा हुआ था, शायद यहां पर कंपटीशन लगा हुआ था कि कौन कितनी भद्दी गालियां देकर प्रधानमंत्री का चरित्र हनन करने के लिए कौन आगे आता है, और ऐसे का नेतृत्व अभिजीत दीपके कर रहा था। शायद भारत में की युवा चेतना का इतनी विकट अवस्था इसके पहले कभी सामने नहीं आई, जितनी विभत्स अवस्था दीपके के द्वारा सामने आई है। और कितनी खोल खोल कर गालियां दे रहे थे, ये तो समझ के परे है, समझ से बाहर है कि इतनी कटुता और इतना द्वेष अपने ही देश के लोगों के प्रति अगर इन सभी का हो। बहाना धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा था,
उन्होंने इस्तीफा दिया तो ये इतने मचलाए गए कि इन्होंने किसी प्रकार की हद नहीं रखी। शायद वो जंतर मंतर का जो आंदोलन का जो कार्य क्षेत्र था वो ये इनके लिए जश्न का कार्य क्षेत्र बन चुका। इस तरह की अगर अवस्था आने वाली पीढ़ियों की हो सकती है, इस तरह की परिस्थितियां आने वाले लोगों की, नव युवाओं की हो सकती है, तो आने वाला भविष्य किस तरह की हुड़दंगबाजी का है, ये अब हमें पहचानना होगा। क्योंकि रोल मॉडल हम पूरी तरह से तबाह कर चुके हैं। जिस तरह के आदर्श व्यक्तिमत्व के स्वरूप में हमारे सामने एक आदर्श घड़ने वाले, और इसमें माननीय सरसंघ चालक जी ने कहा भी था कि आज की पीढ़ी पूछने वाली है, लेकिन इतनी नीचे स्तर पर गिरने वाली है ये नहीं पता था। ये बात आज भूमिकाओं में आज जिस तरह से आ रही है, और जिस तरह से ये सीजीपीओ का यानी कि तिलचट्टों का जो ये आंदोलन है, ये तिलचट्टों की जो पार्टी है, सही में भारत की रसोई खत्म करने के लिए आई है क्या? यही आज का सब में बड़ा प्रश्न है। और इसके बारे में आपके मन में अगर कोई सवाल उठ रहा होगा, और प्रधानमंत्री जी ने जो बड़ा दिल कर इन सभी तिलचट्टों को माफ किया, उसका कारण क्या आपके मन में टटोल रहा होगा, तो निश्चित कमेंट के माध्यम से बताइए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मनोबल बढ़ाइए। नमस्कार।